यह कहानी देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी है। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए, लेकिन शिव जी तो तब कर रहे थे। सती के बाद वह दोबारा विवाह नहीं करना चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान वैराग तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाएं। शिवजी जी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिवजी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कह रहे थे कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप कर रहे थे तो आपको ये आभास कैसे हो गया कि ये शरीर महिला का है और या पुरुष का है? पार्वती जी ने शिवजी जी से पूछा। देवी पार्वती जी की बातें सुनकर शिवजी हैरान हो गए, क्योंकि देवी पार्वती ने बहुत ही बुद्धिमानी की बात कही थी। देवी आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही है। इसके बाद शिवजी ने हिमालय राज से कहा कि आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती को यहाँ ला सकते हैं और व्यवस्था सुधार कर वापस ले जा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिवजी और पार्वती जी ने यह संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। महादेव आप सभी का भला करे।